जय जय राधे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हर बार की तरह एक और कहानी छोटी सी लेके आ गई। आप लोग को अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी लगी, मैं सोची आप लोग को सुनाऊँ। घबराहट रहती है, आप घुट घुट कर जी रहे हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और हमें अंदर से घबराहट होती है, हर छोटी छोटी चीज़ में हमें घबराहट होने लगती है, हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। आज ऐसी इसके लिए बात करते हैं। दुनिया बदल रही है, बस आपका मन बदल जाए तो घबराहट इसलिए होती है। तो आपको बस ये करना है कि बस अपने अंदर की सारी चिंताओं को छोड़िए और एहसास करें कि हमें लोग और समाज क्या कहता है, कौन कहता है, ये बस दिमाग से आप निकाल दीजिए घबराहट। और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबका सामना करना शुरू कर दीजिए, सामने वाले का सामना करना शुरू कर दीजिए। जो आप है और आप उसको ऐसा समझें कि वो बस एक छोटा सा कॉकरोच है, चींटी है, मटा है जो आपको परेशान कर रहा है और आप ऊपर से उसको देख रहे हैं। ऐसे आप उसको ऊपर से देख रहे हैं, वो नीचे बस छोटा छोटा जो आपको परेशान कर रहा है, जिसके कारण हमें एंजाइटी होता है, घबराहट होता है। तो हमें मन में ऐसे बैठाना है कि आप ऊपर से खूब बड़ा होकर देख रहे हैं और नीचे ऐसे चल रहे हैं छोटे छोटे, जो हमारी घबराहट होती है, हमारी परेशानी होती है। और जीवन में समस्याएं बढ़ जाएं तो आप उनको ऐसे देखो कि हम अपने छत से हैं और दूसरे तीसरे फ्लोर से वो सारी समस्याओं को देख रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बोली आपको। और उनको बस छोटे छोटे हिस्सों में देखना शुरू कर दीजिए। बस घबराहट की ऊर्जा या कह लीजिए अपने अंदर के हार्मोन्स को पैदा हो गए, जैसे कि आपको जीने नहीं देंगे और आप डर गए हैं, मतलब किसी कारण से आप परेशान हो गए हैं। चीज़ें हमारे अच्छे बुरे समय का पहचान बताती है, हमारी कभी कभी परीक्षा लेती है। समय हमारा कभी कभी बहुत बड़ा परीक्षा लेता है मेरे दोस्त। समय हमको जब हम खूब खुश रहेंगे ना, तो अक्सर मेरे साथ तो यही होता है कि आज हम बहुत खुश हो गए ना, तो कल कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत परेशानी आ जाएगी तो बहुत थोड़ी सी परेशान होना पड़ता है ना। वही होता है कि हम अच्छे बुरे के लिए तैयार रहते नहीं हैं, और जब अचानक से दुख या परेशानी आ जाती है तो अच्छा हुआ, तो तब तो हम बहुत खुश रहते हैं, किसी से नहीं शेयर करते, बड़े मज़े मज़े बढ़िया। जब थोड़ी सी दिक्कत आ गई तो अरे पहाड़ टूट पड़ा। तो जब हम अच्छे को किसी को नहीं बताते, शेयर नहीं करते, हम अकेले मौज मस्ती करते हैं, तो जब हमें कोई दिक्कत परेशानी दुख आता है तो उसको क्यों भाई, मुझे ऐसे लगता है कि हम उसको क्यों सबसे बताना शुरू कर देते हैं दिक्कत परेशानी। हम अकेले कम पड़ गए क्या? ये बताइए, हम अकेले कम पड़ गए क्या कि हम समाज दुनियादारी लोगों को, और हाँ कोई बीमारी ना हो, बहुत बड़ी बीमारी कि आप अकेले हैं, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, इन सब के लिए तो खैर करना ही पड़ेगा, पर जो घबराहट परेशानी चिड़चिड़ापन इन सब की बातें कर रहे हैं, तो सामान की तो कोई हमको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर वस्तु सामान की हम बात करते हैं तो हमको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जो हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमें घबराहट, अंदर से टेंशन खूब भरा है, कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से हमारा काम निकल जाता है। हर इंसान, हम इंसान हैं, फेल हो या पास, हार हो या जीत, जीवन है, सब प्रभु भगवान को सौंप दीजिए, भगवान सब देख लेगा। कभी कभी हम ना हद से ज़्यादा घबरा जाते हैं, बिल्कुल नहीं घबराइए, जीवन है मेरे लाल, मेरे दोस्त, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। समय बदल रहा है, किसी की औकात नहीं कि हमसे सब छीन लेगा। बस शांत रहें, मौन रहें और मौन हो जाओ। सबसे बड़ी बात जो मैं करती हूँ वो आप लोग भी करिए। बस जब समस्याएं अपने हाथ में ना हो कि हम कुछ कर नहीं सकते, अच्छा बुरा समय हमारा चल, तो आप थोड़ी देर तक मौन हो जाइए, कुछ दिनों तक मौन हो जाइए शांति से। और अकेले, थोड़ा सा अकेले सोचने को मौका मिलता है। जो हम 4 जन के बीच में रहते हैं, सबसे शेयर करते रहते हैं ना, तो उनको ना बताकर आप अकेले हो जाइए, अकेले में बैठिए और सोचिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इस बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा, जो मैं हमेशा करती हूँ कि अकेले बैठ के आप कुछ दिन के लिए मौन हो जाइए। थोड़ा लोगों से, दोस्त भाई बंधु अपनी जहाँ है, थोड़ा सा हम अकेले में हम अपने आप को पहचानेंगे, सोचेंगे कि क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो कुछ दिनों के लिए
और जो आपको पसंद हो बस वही जंगल पहाड़ में रहते हैं, जो हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं ना, पहाड़ों में और जंगलों में, पहाड़ियों में घर बनाए रहते हैं। उनके सामने कितनी उनकी ज़िंदगी कैसे होगी, क्या हम देखे हैं? नहीं देखे ना, ज़्यादा दूर से देखते हैं, बस दूर से बस हरे हरा सब दिखता है, हरी हरी घास है ना। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो असल में उनकी जब ज़िंदगी देखना चाहते हैं, उनको पहचानना जानते हैं, तो हम बहुत उलझ जाते हैं उनके जीवन में, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे लगता है कि इनसे तो हम 100 गुना ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, 100 गुना इनसे अच्छे हैं। 100 न मानिए तो 50 गुना तो अच्छे हैं ही, कि रोज़ बढ़िया खाने पीने को मिलता है, अच्छा सुंदर मखमली आरामदायक हमारा बिस्तर है, सुंदर खाए और सो गए। उसके बाद भी हमें इतनी टेंशन परेशानी क्यों भाई? कहाँ कम पड़ रहा है? जीवन है, ऐसे ही चलता है, दूसरों का कुछ नहीं देखना है, किसके पास क्या है क्या नहीं। साधी समस्या तो यही है कि हम किसी दूसरे का कुछ भी देख लेते हैं, बस उसको दिमाग में चढ़ गया, अरे हमारे पास क्यों नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं हमारे आज के, ये घबराहट, परेशानी, चिंता। तो दूसरों को अपने से तुलना करना बंद कर दीजिए, बिल्कुल। मैं कभी नहीं करती किसी की तुलना, जो है तो है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। किस्मत में होगा तो आएगा, अपने आप वो आ जाएगा, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा, कोई बात नहीं मेरे भैया, मत घबराइए आप। तो बस आप मौन हो जाइए कुछ दिनों के लिए, और बस आप उनको जी रहे हैं उनको। हमारे पास तो बस एक से ज़्यादा अच्छा है, सबसे बड़ा, और मन का सबसे बड़ा संतोष होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा है अपना मन, जिसको संतोष होना बहुत ही ज़रूरी है। हर चीज़ में ज़रूरी बस एक संतोष, एक विश्वास। बस आप अपना काम करें और मेहनत करते रहें, और दृढ़ संकल्प करके। और आप फालतू का बोझ, जिम्मेदारी नहीं लेना है। दुनिया में सब अपने अपने कर्म पर ही आते हैं, नसीब से आते हैं। जो होना होगा अच्छा हो, जो आना होगा आ जाएगा, और जो नहीं आना होगा वो आकर भी छिन जाएगा। तो आप हमेशा अपना ख्याल रखें, और बस इसी के साथ में और फिर देखना शुरू कर दें कि हमारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जाती है। ज़्यादा कुछ ठीक हो या ना हो, पर मन को सुकून तो बहुत बड़ा मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगी कि मन तो शांत हो ही जाएगा। समय, सामान, चीज़, वस्तु, वो कोई इंसान नहीं है, कोई भगवान नहीं है हमारे साथ। बस हम इतना हर चीज़ों से जुड़ जाते हैं कि हर चीज़ों को हम इतना मानने लगते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ चुका है। चीज़ें, वस्तुएं, सामान या इंसान, कोई इंसान जब हमको छोड़ के चला जाता है, या किसी को मान लीजिए कि बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारा चीज़ है, अगर वो हमसे बिछड़ गया, छोड़ के चला गया, तब हमारी ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नहीं बेटा, कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो हम अकेले हैं ही नहीं, हम कभी अकेले नहीं हैं। हम हैं और हमारी प्रभु की दी हुई सांसें, सबसे बड़ी बात ये हमारे साथ। दो हम अकेले कैसे हो गए? हम हर वक्त सांस लेते हैं, हर एक एक सेकंड में सांस जो हम ले रहे हैं, तो हम अकेले कैसे हैं? हमारा ये जो पूरा शरीर है भगवान ने बनाया है, और हमारे अंदर जो हम सांसें लेते हैं, तो हम दो लोग हो गए ना। अंदर का जो हमारी एंजल हमारे पास रहती हैं, उनको हम क्यों छोड़ेंगे? तो हम अकेले तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकते। और जो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर वो आपको सच्चे दिल से मानता तो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही क्यों? जो आपका है वो दूर जाके भी आ जाएगा, लौट के आएगा, अगर आपका सच्चा होगा। और जो सच्चे नहीं हैं, किसी को भी मैं बोल रही हूँ, आदमी, औरत, किसी को, जीव जंतु, चीज़, वस्तु, जैसे कि मैं बोली XYZ, आप किसी को भी ले लीजिए, और अगर वो सच में आपके नसीब में अगर वो नहीं है ना, तो वो आपके घर में भी रह के वो आपको छोड़ के चला ही जाएगा कोई ना कोई बहाने। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, और आप खुश रहें, अपने आप को संभालें, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपना जीवन अच्छे से जिएं। और बस इतना ही, राधे राधे, ख्याल रखें, और प्लीज़ मेरी वीडियो देखें, है ना। और बस हो गया, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बस जय जय राधे।